हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इफ 25 मेन अर्न रुपीज 1000 इन 10 डेज, हाउ मच विल 15 मेन अर्न इन 15 डेज। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तीन क्वांटिटी दी हुई है। 25 मेन 1000 रुपीज 10 डेज में अर्न करते हैं। तो बोला है कि कितना अर्न करेंगे 15 मेन 15 डेज में। तो यहाँ पर देखिए, जो पूछा है इसमें जो है ये 1000 रुपीज यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ। आपको करना क्या है कि ये जो पूछा है उसको हमें इक्वल टू के आगे लिखना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से। सॉल्यूशन पहले आप लिख लेंगे कि यहाँ पर जो दिया हुआ है दो क्वांटिटीज 25 मेन एंड 10 डेज, इसको आप लिख लेंगे कि इन 10 डेज, इन 10 इन 10 डेज मनी अर्नड, मनी अर्नड बाय 25 मेन is equal to 1000, is equal to what? 1000 रुपीज। अब देखिए, ये मैंने लिख लिया इस तरीके से, इक्वल टू करके मैंने लिखा 1000 रुपीज। क्यों मैंने लिखा ऐसा? क्योंकि यही पूछा है, यही निकालने को बोला है। बोला है कि हाउ मच, कितना मनी जो है वो 15 में 15 डेज में अर्न कर सकते हैं। तो हम इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लगाएंगे हम यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या कहता है कि हमें पहले देखना पड़ता है दो क्वांटिटीज में रिलेशन क्या है। मीन्स 10 डेज और 1000 रुपीज में क्या रिलेशन है। मीन्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है। ये पता करने के लिए हम जो है नंबर ऑफ डेज को यदि बढ़ाएंगे तो ये चेक करना पड़ता है कि अमाउंट ऑफ रुपीज में भी क्या इंक्रीजमेंट हो रही है। तो देखिए, 10 डेज में यदि 25 में 1000 रुपीज यदि अर्न करते हैं तो 25 डेज में, मतलब नंबर ऑफ डेज यदि बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। मतलब ये कॉमन सेंस की बात है, आप खुद सोचिएगा। यदि 10 डेज में 25 में इतने कमा रहे हैं तो 50 डेज में ज़्यादा कमाएंगे, बिल्कुल ही 50 डेज में थोड़ा ऐड हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये यूनिटरी मेथड का कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पर। और वन डे में हम निकाल सकते हैं। वन डे में जब निकालेंगे तो देखिए, वन डे जब करेंगे तो क्या होगा, 10 डेज से घट जाएगा। मीन्स हम यहाँ पर लिखें यदि इन वन डे, जब मैंने किया वन डे, तो मनी अर्न बाई 25 मेन, 25 मेन के द्वारा, देखिए ये मैंने सेम रखा है। तो वन डे में निकालेंगे यदि 25 मेन के द्वारा जो मनी अर्नड है वो कितना हो जाएगा। तो 10 डे से ये क्या हुआ, घट गया ना। यहाँ पर ये घटा है, मतलब डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ भी डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज कितना से होगा, तो 10 से डिवाइड करने के बाद जो पता चलेगा वही डिक्रीज होगा। मीन्स 1000 में हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा और जितना आएगा वही नंबर ऑफ रुपीज जो है डिक्रीज होगा। मीन्स ये कट जाएगा और यहाँ मिल जाएगा आपको 100 रुपीज, ठीक है। अब देखिए, अब हमें 25 मेन को भी वन मैन में कन्वर्ट करना है, मीन्स डिक्रीज करना है। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये जो नंबर ऑफ मेन है, नंबर ऑफ मैन, वो नंबर ऑफ रुपीज में क्या रिलेशन है, इसका डायरेक्ट रिलेशन है या फिर इनवर्स रिलेशन है, ये पता करना पड़ेगा। ये बताइए, नंबर ऑफ यदि आदमी 25 हैं और ये 100 रुपीज अर्न कर रहे हैं एक दिन में, तो यदि आदमी की संख्या बढ़ाएंगे तो एक दिन में वो ज़्यादा अर्न करेंगे, है कि नहीं। तो हम इसी बात को लेकर के in one day money earned by one man, यहाँ लिखेंगे क्या, वन मैन। कितना अर्न करने का वो एक आदमी। तो देखिए, यहाँ पर डिक्रीज कर रहे हैं हम, एक्चुअली क्या कर रहे हैं, 25 से हमने वन मैन कर दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 में भी डिक्रीजमेंट कुछ होना चाहिए। तो 100 में डिक्रीज कितना होगा, 25 से डिवाइड करने के बाद पता चलेगा। तो इतना रुपीज वो अर्न करेंगे। मीन्स 25 वन जा 25, 25 फोर जा, तो मतलब 4 रुपीज वो अर्न कर पाएगा एक आदमी। मतलब एक आदमी एक दिन में कितना अर्न कर रहा है, 4 रुपीज। अब हम निकाल सकते हैं कि 15 डेज में कितना अर्न करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, वन डे को हम 15 डे में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा, ठीक है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर यदि हम वन से अब इंक्रीज कर रहे हैं, एक्चुअली क्या कर रहे हैं, इन, अब ये कर दिया हमने 15 डेज। एक्चुअली मैंने क्या किया कि वन डे से इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर जो मनी है वो भी इंक्रीज होगा। और वो पता चलेगा, जो इंक्रीज होगा वो पता चलेगा। यहाँ पर अभी हम वन मैन ही रख रहे हैं, इसमें इंक्रीज नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, एक एक क्वांटिटी को बस इंक्रीज करते हैं हम। तो 1 डे को हमने इंक्रीज किया तो ये अमाउंट ऑफ रुपीज अर्न जो होगा वो भी इंक्रीज करेगा। और किस तरीके से इंक्रीज करेगा, तो जो पहले था उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 से, इतना इंक्रीज करेगा। मीन्स ये मल्टीप्लाई हो कितना मिलेगा, 15 फोर जा 60, तो 60 रुपीज अर्न कर लेगा एक आदमी 15 डेज में। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब कि सीक्वेंस वाइज मैं पहले वन वन कर दिया, मतलब कि यूनिट में निकाल लिया सबका, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि बढ़ा बढ़ा करके जो एक्चुअल निकालना है उसको मैं कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर मैं कर लूंगा क्या कि इन 15 डेज मनी अर्नड बाई 1 मैन को अब हम करेंगे क्या, 15 मैन। अब ये मैंने कर दिया 15 मेन। जब मैं 15 मेन करूंगा तो मतलब ये बढ़ गया, ये इंक्रीज हुआ ना, तो इंक्रीज हुआ तो ये अमाउंट ऑफ मनी भी इंक्रीज होगा, क्योंकि एक आदमी जितना अर्न करेगा उससे ज्यादा 15 आदमी अर्न करेंगे ना, तो कितना ज्यादा करेंगे अर्न, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 6 कितना होगा, 90। तो इसका भी आंसर आपका हो रहा है 900 रुपीज। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि कैसे 20 और 21 का दोनों का आंसर सेम कैसे आ रहा है, और बिल्कुल सेम है। सच बात है, ये एकदम सही आंसर है। तो 900 रुपीज अर्न कर लेंगे 15 मेन 15 डेज में। तो हमारा आंसर हो जाएगा हैंस अमाउंट ऑफ मनी अर्न बाय 15 मेन इन 15 डेज इज इक्वल टू 900 रुपीज। ओके, यही आपका आंसर है, फाइनल आंसर। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। मैं एक बार और रिकैप कर देता हूँ फास्ट। देखिए, पहले जो पूछा है उसको हमें इक्वल टू के इधर रखना है। तो पहले मैंने 10 डेज और 25 मेन को इधर रख दिया। अब मैंने 10 डे को 1 कर दिया, 1 करूंगा तो यहाँ भी डिक्रीज होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो डिक्रीज इतना आ गया। अब 1 डे मैंने ये किया था, अब 25 मैन को 1 मैन कर दिया, फिर से इसको डिक्रीज करके 1 कर दिया, डिक्रीज किया इसको, तो ये मनी जो है फिर से डिक्रीज होगा, क्योंकि ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। फिर यहाँ पर हमने जो निकालना था एक्चुअल 15 में ना 15 डेज का, तो मैंने एक एक करके इंक्रीज कर दिया। पहले 1 डे को 15 डेज कर दिया, फिर 1 मैन को 15 डेज कर दिया, 15 मेन कर दिया। ऐसा करने के बाद क्या हुआ, क्या मल्टीप्लाई हो गया, दोनों में मल्टीप्लाई हो गया, तो फाइनल हमें आंसर मिल गया। और एक बात समझिएगा, यदि यहाँ डायरेक्ट नहीं होता बल्कि इनवर्स प्रोपोर्शन में होते, तो हम लोग यहाँ पर यदि 1 करते ना, शुरू शुरू में देखिए ध्यान से, 10 डेज था, यहाँ पे यदि हम 1 डे करते तो यहाँ पर हमें करना पड़ता, मल्टीप्लाई करना पड़ता। यदि इनवर्स प्रोपोर्शन में होता तो ऐसा क्वांटिटी का रिलेशन भी हो सकता है कि वो इनवर्स प्रोपोर्शन में हो, तो उस समय ऐसा करना पड़ता। ओके, तो फिलहाल में तो ये हो चुका है, तो आपको समझ में आ गया होगा, तो होप यू लाइक इट। सो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी आप जानना चाहेंगे इस बात को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।